हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, जहां हम लोग आज बात करेंगे एक और नए शेयर्स के बारे में जो कि काफी पॉपुलर रहा है टेलीकॉम सेगमेंट में। लेकिन कुछ दिनों से पिटाई चल रही है और लगातार पिटाई चल रही है, तो क्या इसमें पोटेंशियल है नहीं है? जो लोग भी हमारे क्लाइंट्स होल्ड कर रखे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, और जो भी रैंडमली आप लोग भी अगर जो व्यूअर्स हैं हमारे होल्ड कर रखे, तो क्या उसमें पोटेंशियल है, फ्यूचर क्या हो सकता है। तो स्टॉक का नाम है आइडिया, जो कि पहले आइडिया इंडिविजुअल था, अब वोडाफोन आइडिया हो चुका है, मर्जर हुआ है क्योंकि जियो के आने के बाद बहुत सारे जो कहा जाए टेलीकॉम इंडस्ट्री जितने भी थे वो सभी पिटे, एक ही बचा रह गया भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल पे हम लोग भी जाएंगे और जियो को भी थोड़ा समझेंगे, लेकिन अभी से पहले समझ लेते हैं कि आइडिया का फंडामेंट, माफी चाहूंगा, टेक्निकल क्या कह रहा है। तो उसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो टेक्निकल चार्ट में आप देख पा रहे हैं एक रो, एक बोला जाए कंसोलिडेशन फेज में है, और विशेष अभी फिलहाल इसमें कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है, ना ही चार्ट में ना ही फंडामेंटल में। ये इसका रेंज बन गया है, इस रेंज में ये काफी दिनों से कहा जाए कि पिछले 3 सालों से इसी रेंज में घूम रहा है। यानी कि इसकी एक्चुअल जो पिटाई शुरू हुई थी ये 2014 जियो का जब शुरुआत हुआ था, वहां से ये पॉइंट इसका था जब पिटाई हुआ। उसके बाद थोड़ा सा कुछ मोमेंटम इसलिए बना था क्योंकि प्रयास किया जा रहा था कि कस्टमर एक्विजिशन हो जाए। लेकिन इस फेज में थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने के बाद जैसे ही पूरा का पूरा क्लाइंट बेस जियो और भारतीय एयरटेल ने कैप्चर किया। देखिए, अब मैं भारतीय एयरटेल को क्यों ला रहा हूं, क्योंकि जिस वक्त जियो सब कुछ फ्री बांट रहा था, उस वक्त भारतीय एयरटेल ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपने क्लाइंट बेस को, जो अच्छे क्लाइंट बेस थे, उनको एक्वायर करके वो होल्ड कर पाया। इस कारण से उसने मार्केट में अपना एक अच्छा पोजीशनिंग बनाया। और पोजीशनिंग क्या बनाया? पोजीशनिंग उसने बनाया कि भैया आज भी विश्वास एयरटेल पहलो का। इस जो ये जो उसने अपना पंच दिया, जिसके कारण से वो स्टेबल हो पाया, और इस जगह पर आइडिया, बाकी जो बहुत सारी थी कंपनियां, वो लोग एक्चुअल में कहा जाए जो 2G 3G स्पेक्ट्रम में जितनी फंडिंग इन्होंने इन्वॉल्व कर दी थी, वहां पर इनका फंडिंग जो पैसा था वो इनके पास खत्म हो गया। तो 5G में ये लेट आ पाए। जियो ने क्या किया, इस चीज को कैप्चर किया। उसके पास ना 2G था ना 3G था, दूसरी बात में ना लाइसेंस था। लाइसेंस जो था, हमारे जो मोटा भाई है उन्होंने अनिल जी से 2019 में खरीदा, माफी चाहूंगा, 2010 में परचेस करके भी नहीं, एक कुछ पर्पस था, उसकी स्टोरी मैं कभी और डिस्कस करूंगा। वहां से उन्होंने 2010 में इसे एक्वायर किया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने खर्चा नहीं किया, वेट किया, और डायरेक्ट ये एंट्री कहाँ किया, डायरेक्ट 4G से इन्होंने एंट्री किया। 2G 3G में पैसे को बर्बाद नहीं किया, तो वहां इनका पैसा बच गया। जितने भी आइडिया हुए, एयरटेल ने भी अपना 3G स्पेक्ट्रम नहीं लिया था, इस चीज को याद रखिएगा। आइडिया हुआ, उसके अलावा आपका बहुत सारे थे जिसमें स्पाइस था। इस तरह के लगभग लगभग टोटल भारत में 28 टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, जिसमें से कि आज रैपअप होकर के 4 से 5 रह गई है। ठीक है, मर्जर हो के तो ये क्या हुआ, आइडिया को वहां पर तकलीफ मिला। हाँ, अब वोडाफोन आइडिया जो मर्जर हुआ, एक स्ट्रेंथ है, लेकिन आज भी कहा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो बहुत छोटा हिस्सा आइडिया के पास बचा है। जो बड़ा हिस्सा है, जिसमें से आज अगर मैं देखूं तो लगभग 62% मार्केट कैप जो है वो भारतीय एयरटेल के पास है, और 48, माफी चाहूँ 44% आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन जियो के पास है। और बाकी ये 4 से 5% में बाकी कंपनियां टहल रही है। तो ये प्रोजेक्ट, क्योंकि देखिए इस चीज को समझिए, जिसके पास भी आइडिया का सिम है वो कहीं ना कहीं जियो और एयरटेल भी यूज कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अभी वीकनेस है आइडिया में, जो कि समय लेगा। इतना जल्दी ये ट्रेंड चेंज होना नहीं है, क्योंकि सबसे दिक्कत की बात है कि 5G का भी स्पेक्ट्रम उसके पास खुद का नहीं है। ये सारी चैलेंजेस जो आइडिया फेस कर रही है, स्टॉक्स की अगर बात करें तो अभी ये टाइम लेगा ग्रो करने में। ये कितना ग्रो करेगा इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वीकनेस काफी ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो पी रेशियो आप देख रहे हैं जीरो है। जीरो मतलब बिल्कुल नेगेटिव, रखने लायक अभी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट 6.5% नेगेटिव चल रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज ये नहीं है। बुक वैल्यू नेगेटिव चल रहा है, मतलब ऑल अराउंड अगर घुमा फिरा करके देखे तो ये इतना देख करके ये समझना काफी है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस है। आइडिया में अभी फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है, टाइम लगेगा।
कितना ये अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कहना, लेकिन अगर आप होल्ड किए हुए हैं तो मेरी ये सलाह होगी कि आप इसे उठाकर, बेटर है अगर टेलीकॉम में आपको रहना है भारतीय एयरटेल में चले जाइए, वो लॉन्गर टर्म में, क्योंकि धीरे धीरे करके भारतीय एयरटेल जीरो का मार्केट कैप खा रहा है। तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप आइडिया में इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप 3 साल 4 साल वेट करेंगे, उससे बेटर है वहां से उठा करके किसी अच्छी जगह पर अगर आपका फंड जाता है तो वो आपको उतने दिनों में एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आप और कौन से शेयर्स स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। जाते जाते आप लोगों के लिए एक अच्छी बात कि अगर आप चाहते हैं रेगुलर इस तरह से कनेक्टेड रहना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर मार्केट के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।